हमारे आज के मुख्य अतिथि सिद्धि क्षेत्र के माननीय विधायक श्रद्धेय श्री विवेक मंडल साहब और उनके साथी सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों और हमारे इस यज्ञ को कराने वाले परम स्नेही स्वामी श्याम बाबा, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार्थक से ईश्वर भक्ति श्रवण किया। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक यहाँ करिए राम पर पंकज यहाँ। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ मानस में कवि कुलकमल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जीवन में सर्वोपरि कार्य है राम के चरणों की सेवा, यानी ईश्वर की भक्ति करना। हम अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा जीवन अशांत रहेगा, हमारा जीवन दुखी रहेगा, हमारा जीवन चिंता और आवागमन के चक्र में पड़ा रहेगा। ये जीवन निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए करिए राम पद पंकज रेहा। और केवल संतों ने नहीं कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कहा, बल्कि कहते हैं श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा ही रघुपति भगत विनाश बनाए। हमारी श्रुति यानी वेद और पुराण भी कहते हैं कि बिना हरि भजन का सुख नहीं मिलता है। हरि सेवा 100 वर्ष, गुरु सेवा 50, तो भी नहीं बराबरी, वेद ने किया विचार। तो मानव जीवन भजन से सफल होता है, सत्संग से सफल होता है। तभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सत्संग हो रहा है, हमारे श्याम बाबा ने और यहाँ के आयोजकगण ने बहुत मेहनत किया है। यहाँ पानी था, यहाँ बैठने लायक जगह नहीं था, लेकिन पंपिंग सेट के द्वारा जल को सुखाकर इसको उपयुक्त बनाया गया और फिर यहाँ सत्संग का कार्यक्रम आज चल रहा। आज इतने श्रोतागण यहाँ पर सत्संग सुन करके अपना जीवन बना रहे हैं। तो ये मानव जीवन सफल ईश्वर भक्ति से होता है। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ये अनुकूला। भक्ति सुख की जड़ है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न प्राप्त प्राणी। तो ये मानव जीवन सफल होता है। आप देखते हैं हमारे सदग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों का जीवन कैसा था। थोड़ा सा दिग्दर्शन कराता हूँ। हमारे देश में याज्ञवल्क्य मुनि हुए, उनकी 2 पत्नियाँ थी। एक का नाम मैत्री था और दूसरा का नाम कात्यायनी था। कात्यायनी संसारी महिला थी, लेकिन मैत्रेयी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, वो ज्ञानी थी, वो जिज्ञासु थी। जब ऋषि को वैराग्य हो गया, गृहस्थ जीवन में रहते रहते वृद्ध हो गए, तो एक दिन अपनी पत्नी से कहा, देवी अब मैं बूढ़ा हो गया, हमारा शरीर जर्जर हो गया है, मैंने जीवन में सत्संग नहीं किया, भक्ति नहीं किया, भजन नहीं किया, हमारा जीवन तो बेकार चला गया। अब मैं थोड़े से जीवन में भजन सत्संग करके अपना जीवन का कल्याण करना चाहता हूँ। तो मैत्रेय बोलते हैं, स्वामी जिस धन दौलत को छोड़ करके जा रहे हैं, जिस सुख वित्त को छोड़ करके जा रहे हैं, उससे क्या हम सुखी हो जाएंगे? ऋषि के रूप में खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देवी धन दौलत बेटा बेटी से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी सुखी नहीं हो पाओगी। तो कहती है, स्वामी जिस धन दौलत से, जिस बेटा बेटी से हम सुखी नहीं हो पाएंगे, उसे लेकर क्या करूंगी? ये ना हम न सुखी श्याम, ये ना हम तुम कुरियाम। ये स्वामी जिससे हम सुखी नहीं हो पाओगी, वो वस्तु को, वो पदार्थ को लेकर के हम क्या करेंगे? वो मुझे नहीं चाहिए। हमें आत्मज्ञान बताइए, जिस ज्ञान को पाने के लिए आप संसार को लात मार करके जंगल की ओर जा रहे हैं, आप मुझे वही ज्ञान दिए। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा, आत्मा भारे श्रोतव्यो मंथव्यो निधिध्यासितव्यो। हे मैत्रेयी, आत्मा ही सुनने लायक है, आत्मा ही मनन करने लायक है और आत्मा ही जानने योग्य है। न हमारे पति कामाए पति बहुमती,
नामारे जाया कामाय जाया प्रियो भवति, नामारे वित्तम कामाय वित्तम प्रियो भवति, नामारे पुत्र से कामाय पुत्र प्रियो भवति, आत्मनष्ट कामाय सर्वं प्रियो भवति। हे मैत्री, पत्नी के सुख के लिए पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, पति अपने सुख के लिए पत्नी से प्रेम करता है, पत्नी भी पति के सुख के लिए पति से प्रेम नहीं करती, पत्नी अपने सुख के लिए पति से प्रेम करती है, बेटा और बेटी भी अपने सुख के लिए माता पिता से प्रेम करता है। तो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सुरनर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। संसार में स्वार्थ है तभी प्रेम है। तो हम अपने जीवन में सत्संग करें, भजन करें, ईश्वर की भक्ति करें। हमारे गुरुदेव ने कहा, जब करो, मानस ध्यान करो, दृष्टि योग करो और नादानुसंधान की क्रिया करो, सदाचार का पालन करो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी गए थे। उनका भी बड़ा तिरस्कार हुआ, उनका भी बड़ा अपमान हुआ, पुलिस इंडियन और ब्लैक इंडियन कहा गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, नथिंग कैन बी पॉलिटिकली राइट विच इज मॉरली रॉन्ग, दैट इज ओनली कंडीशन ऑफ परफेक्शन। उन्होंने कहा, जो नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित नहीं है वो राजनीति के दृष्टिकोण से भी सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तुम गुलाम देश के आदमी हो, तुम गरीब देश के आदमी हो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, मैं जानता हूँ तुम्हारा देश कुबेर है, तुम्हारा देश धनवान है और तुम कुबेर हो, ये मैं मानता हूँ। तुम्हारा देश एडवांस है, तुम्हारा देश प्रोग्रेसिव है, मैं मानता। लेकिन याद रखना, तुम पंछी की तरह आसमान में उड़ना सीख लिए हो, तुम मछली की तरह जल पर तैरना सीख लिए हो, लेकिन अभी इंसान की तरह धरती पर चलना नहीं सीखे हो। इंसान की तरह धरती पर चलना हमारे देश का संतों ने सिखा है, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने सिखा है। इसलिए भारत धर्म गुरु है। इसलिए आज हमारे शिक्षी क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय, मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्री विवेक मंडल साहब आए हैं, उनके साथी आए हैं। हमको ऐसा लगता है, अगर हमारे देश के नेता, हमारे देश के पीएम और सीएम भी संसद में आने लगे तो हमको लगता है पुनः राम राज्य आ जाएगा, पुनः राम राज्य आ जाएगा। कहने की बहुत बात है, जीवन थोड़ा है, हर व्यक्ति को भजन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भोगवादी देशों के लिए कहा, है अमेरिका के लोगों, यदि तुम धर्म को नहीं समझ सके तो तुम्हारा भौतिक वाचक नाचूर हो जाएगा। उन्होंने कहा, वेल्थ, फेम एंड एनवायरमेंट्स आर ओनली फॉर ए फ्यू डेज, दीज आर मॉर्टल, सो बी केयरफुल, अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट द डिविनिटी, सेल्फ रियलाइजेशन एंड डीप कॉन्शियसनेस, दैट इज ओनली कंडीशन ऑफ परफेक्शन। One person, one who goes to deep consciousness, that's why he find out the God, he realize the God. That is the target of a woman. मनुष्य का लक्ष्य भी यही है कि हम एक आत्मा को जान लें, जिसको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता है। तो ये जीवन है, ये क्षणभंगुर है, ये नासवान है। ये सत्संग हमारे परमाराध्य गुरुदेव का चलाया हुआ नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों का भी चलाया हुआ है, बहुत प्राचीन काल से चला रहा है। हमारे गुरुदेव ने इसको विस्तृत अवश्य किया। हमारे गुरुदेव ने जो बुद्धि उलझ रही थी, जो बात बहुत कठिन था, हमारे गुरुदेव ने ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख करके, सत्संग योग लिख करके और वेद दर्शन योग लिख करके पाठ दिया है। वेद का ज्ञान, संतों की वाणी को पाठ दिया है। और उन्होंने कहा, सब संतों का एक मत है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। जितने मनुष्य संधारी है प्रभु भक्ति कर सकते हैं, तभी अंतर को बाहर भक्ति कर घटपट करना चाहिए। तो मैं इन्हीं उद्गार के साथ, समय अधिक हो गया है, सबको घर भी जाना है। मैं यहाँ के जो भी कार्यकर्ता कर रहे हैं और जो भी महात्मा आए हैं यहाँ दर्शन दे रहे हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। और हमारे खास करके एक नौजवान हमारे स्वामी श्याम बाबा, घनश्याम बाबा जो है, ये बचपन से ही बड़े धार्मिक थे। एक ऊपर घाट आश्रम जाया करते थे ध्यानाभ्यास में, वहाँ हमसे मुलाकात होती थी, हमारे कमरे में आते थे और पूछते थे हमसे कि स्वामी जी मन कैसे बस में होता है, हमें घर गृहस्थी में मन नहीं लगता है, हम भजन करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले लोग छोड़ेंगे हमें।
मैंने कहा आपको सब कुछ छोड़ देगा। आप अपने मन को बनाए रखिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए, अपने लक्ष्य पर चलते जाइए, एक ना एक दिन आप सन्यासी बन जाइएगा। आज वही हुआ, हमारे श्याम बाबा सन्यासी के रूप में दिखाई सतगुरु महाराज की जय। तो ये बड़े उदार है और साधु प्रेमी है। गुरु महाराज की तरफ से इनको हम अपने तरफ से भी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जितने भी आयोजकगण हैं, जिन्होंने भी तन मन धन, हमारे सत्संगी भाई माता बहनों ने लगाया है इस यज्ञ में, तन मन धन, मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्येत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री